स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा 21,391 पदों के लिए जो आपका री एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, और आप सभी जानते हैं कि बिहार दारोगा का भी एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होगा। ठीक है, तो इन दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के क्लास नोट्स के माध्यम से जो क्लास टेस्ट होता है, प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के सिलेबस पे आधारित इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न हैं। तो आप सभी जरूर अपना कीमती वक्त निकाल करके इस सेशन के साथ जुड़िए और प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, जिससे आपका हर एक प्रश्न पे पकड़ बने और आपसे एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? देखिए, प्रश्न नंबर पहले का सही जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कठोपनिषद। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? बताइए। इस प्रश्न के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, और 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं, द्वितीय मुख्य शिलालेख, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, प्रश्न है आपका 3 नंबर, केवल एक शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, भाब्रू स्तंभलेख। ठीक है, यह कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान के जयपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? नदी से संबंधित हमेशा आपके प्रश्न पूछा जाता है, और ध्यान रखिएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वैदिक काल की नदियाँ और उसका आधुनिक नाम आपको दिया गया है। ठीक है, और आपको मिलान करना है कि वैदिक काल की नदी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वैदिक कालीन नदियों में अगर बात किया जाए तो जो आपका यानी कि परुष्णी नदी है, परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी है। ठीक है, कुंभा का वर्तमान नाम हो जाएगा आपका काबुल। ठीक है, सदानीरा हो जाएगा गंडक, और सुतुद्री हो जाएगा आपका सतलज। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिए। ए का क्या हो जाएगा? तो ए का आपका 2 होगा, बी का क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 3, सी का 1 होगा, और डी का 4 होगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऋग्वेद, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का संबंध किससे हो जाएगा? ऋग्वेद का संबंध आपका ऐत्रेय से हो जाएगा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सामवेद का संबंध हो जाएगा पंचविश से हो जाएगा। ठीक है, पंचविश यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, वही अगर अथर्ववेद का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा गोपथ से हो जाएगा। गोपथ क्या है? ग्रंथ है एक। ठीक है, यजुर्वेद का संबंध शतपथ ग्रंथ से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी का 1, ठीक है, और डी का आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी को अगर देखिएगा तो इसमें देखिए ए का 3 दिया गया है, बी का
4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 7 नंबर, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो 1000 ईस्वी पूर्व से ध्यान रखिएगा 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 8वां नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, प्राचीनतम क्या है? वेद है। और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, कूट के माध्यम से हमेशा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और आप सभी से सेट में भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगर बात किया जाए ऋग्वेद का, ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, सूची 2 में जो 4 दिया गया है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद आप लोग ध्यान रखिएगा 2 को देखिए स्तोत्र एवं कर्म कांड से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, वहीं पर ध्यान रखिए सामवेद का संबंध हो जाएगा, यानी कि सूची 2 में 1 में नंबर में जो दिया गया है संगीतमय स्रोत, तो सी का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और बाकी बच गया क्या आपका डी, तो डी का संबंध किससे हो जाएगा? तो अथर्ववेद का संबंध ध्यान रखिएगा तंत्र मंत्र, ठीक है, एवं वशीकरण। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, ए का 4, बी का आपका क्या हो जाएगा 2, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है देखिए 10 नंबर भी सम्मिलित करें। ठीक है, ऋग्वेद के देवता और विभाग से संबंधित प्रश्न दिया गया। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यानी कि मरुत का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आंधी तूफान के देवता। ठीक है ना, वही बात किया जाए पूषण का तो पशुओं के देवता। ठीक है, अश्विन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा चिकित्सा के देवता हो जाएंगे। और सोम किसके देवता होंगे? तो ध्यान रखिएगा सोम जो हो जाएंगे यानी कि वनस्पति के देवता। ठीक है, तो देखिए ए का आपका 2, तो ए का 2, बी का आपका 1, सी का आपका 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे किसकी पूजा करते थे? प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा पशुपति। पशुपति ऑप्शन के अनुसार आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था। समाज का स्वरूप कैसा था? ध्यान रखिएगा समाज के स्वरूप मातृसत्तात्मक था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, यानी कि यह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। आप सभी जानते हैं कि राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था यानी कि 483 बीसी में हुआ था। ठीक है ना, और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, वहीं पर द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था आपका यानी कि वैशाली में हुआ था और 383 बीसी में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष साबागामी थे और आपके शासनकाल में किसका हुआ था? तो कालाशोक। शासक कौन थे? कालाशोक। ठीक है, वहीं पर पाटलिपुत्र का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा तृतीय बौद्ध संगति 250 बीसी में हुआ था। और ध्यान रखिएगा यानी कि अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कुंडल वन का अगर बात किया जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था 98 ईस्वी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था।
तो सही क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2, ठीक है, 1 और आपका क्या हो जाएगा 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता ध्यान रखिएगा अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हड़प्पाई स्थल दिया गया है, एक तरफ खोजकर्ता दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, यानी कि ए का आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज आपका राखल दास बनर्जी, यानी कि बी का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना। वहीं पर बात किया जाए लोथल की खोज, तो ध्यान रखिएगा रंगनाथ राव, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर बात किया जाए चंद हुजड़ों का, तो ध्यान रखिएगा गोपाल मजूमदार। ठीक है, यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा, तो डी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मिलाइए। पहले नंबर का सही जवाब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1। ठीक है, वहीं पर बात किया जाए, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा, तो बी का आपका हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, सी का अगर बात किया जाए चंद हुजड़ो, तो ध्यान रखिएगा सी का 4 और डी का बात किया जाए तो 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को देखिए सही कुट दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, जातक कथा का संबंध किस धर्म से है, बताइए किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, आसान प्रश्न है, बता सकते हैं 563 BC में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 19 नंबर प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, गायत्री मंत्र जो मिलता है ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि निर्याकस भी आया था। ठीक है, अरिस्टोबुलस भी आया था, अनिस्टिक्रिटस भी आया था। ठीक है, बाकी बात किया जाए डाइमेकस नहीं आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब। डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था भारत। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए कूट के माध्यम से ही इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। देखिए सूची 1 में तीर्थकर दिया गया है और सूची 2 में प्रतिमा लौंड दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आदित्यनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका हो जाएगा वृषम हो जाएगा। ठीक है ना। मल्लीनाथ का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग जल कलश हो जाएगा। ठीक है, जल कलश हो जाएगा, जल कलश आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पर आप लोग पार्श्वनाथ का आपका हो जाएगा सर्फ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा संभवनाथ का अगर बात किया जाए तो संभवनाथ का आपका अश्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कूट के माध्यम से देख लेते हैं। ए का क्या था, तो 1 था, बी का क्या था 4, पार्श्वनाथ सर्फ यानी कि सी का 3 और संभवनाथ का क्या था 2 नंबर वाला था। ठीक है, यानी कि अश्व दिया गया था उसमें। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका सही कूट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म ध्यान रखिएगा कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है, ध्यान रखिएगा वे कर्म में विश्वास करते से सही है, आत्मा का शरीर में परित्याग मानते थे यह भी सही है, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे यह भी सही है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे नहीं, बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, चौथा गलत है, तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए 1, 2 और 3 दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 के बाद 24 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बात किया जाए आनंद ओ उपाली का संबंध, तो ध्यान रखिएगा बुद्ध के शिष्य थे, सही है। अम्रपाली यानी कि बुद्ध की शिष्या थी, यह भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन
कराने वाली कन्या थी, यह भी सही है। राहुल बुध का ध्यान रखिएगा, चचेरा भाई नहीं था। राहुल कौन था? तो बुध का क्या था? पुत्र था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी ही क्या है? गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका यानी कि 25 नंबर, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? बताइए कौन अनुयायी था? प्रथम अनुयायी का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा जमाली था। ठीक है, महावीर का दामाद ही था कौन? जमाली, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, सुमेलित कीजिए। विद्वान एक तरफ मत दिया गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। बाल गंगाधर तिलक, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है। विलियम जोन्स का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यूरोप, ठीक है। दयानंद सरस्वती का यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि 4 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दयानंद सरस्वती तिब्बत क्षेत्र, ठीक है ना। वही बात किया जाए पी गाइल्स का तो ध्यान रखिएगा हंगरी यानी कि यूरोप, ठीक है। मिला लीजिए, ए का आपका क्या दिया गया है? यानी कि ए का आपका 2, बी का आपका 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, क्योंकि यह देखिए आर्यों का निवास स्थान को लेकर के विद्वानों का क्या है? मत है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 27 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपका 18 है, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है? तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में ऑप्शन ए शेर का कोई भी अवशेष नहीं मिला है, बाकी घोड़ा, हाथी, गाय का मिला है, ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? तो ध्यान रखिएगा घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है, ठीक है, घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर आपका, देख लीजिए आप लोग, यानी कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? बताइए किस में हुआ? ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। और यहीं पर ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र में ही 300 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम जैन संगति हुआ था, ठीक है। यानी कि पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्तूल भद्र थे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ध्यान रखिएगा पावापुरी में हुआ था, ठीक है। 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है ना। देखिए बात किया जाए वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। बताइए चेटक की पुत्री थी या बहन थी? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि चेटक की पुत्री नहीं थी, क्या थी? बहन थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा कथन है गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तहाँ यह भी सही है, क्योंकि 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रचरण संकलित है? बताइए किस में है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को जातक कथाएं। जातक कथाएं आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। सही क्रम में रखिए। देखिए सही क्रम अगर देखा जाएगा तो 34 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, दुख है, ठीक है, दुख है दुख का कारण, ठीक है, दुख का निरोध है दुख निरोध का मार्ग। आपका सही लाइन यही होगा, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न 1 अक्टूबर के दिन पूछा भी गया था। अगला प्रश्न है 35 नंबर, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है आपसे पूछा गया है।
तो ध्यान रखिएगा त्रिरत्न का अभिप्राय हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर आपका, बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक मौलिक अंतर, देखिए सर्वाधिक मौलिक अंतर का बात किया जाए तो देवी देवताओं की पूजा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर आपका, मिलिंद पन्हों यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? बताइए किसके बीच हैं? ध्यान रखिएगा नागसेन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, एक तरफ बौद्ध संगति दिया गया है और एक तरफ अध्यक्ष दिया गया है। ऊपर ही हम बताए हुए हैं बौद्ध संगति और अध्यक्ष, आप सभी को इस प्रश्न का सही जवाब पता होगा और कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? किस एक का शासन था? ध्यान रखिएगा नंद वंश का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? बताइए किसने स्थापित करवाया था? तो ध्यान रखिएगा चांडूर राय ने करवाया था। ठीक है, चामुंड राय ने करवाया था। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित कौन नहीं है? ध्यान रखिएगा अंग चंपा सही है, कौशल अहिलछद सही नहीं है। ठीक है, मत्स्य का विराटनगर, वत्स का वैशाली। ठीक है, कौशल का आप लोग ध्यान रखिएगा श्रावस्ती। ठीक है, गलत पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 42 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया? हुणों को किसने पराजित किया था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को स्कंदगुप्त ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी से प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा चौहद्दी काफ़ी बार हम बताए हुए हैं आप सभी को। इधर क्या होता है पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, इधर क्या होता है उत्तर और इधर क्या होता है दक्षिण। ठीक है, ध्यान रखिएगा पूरब में क्या है? तो पूरब में आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पश्चिम में सुतका गेंडोर है बलूचिस्तान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में है और उत्तर में क्या है मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर। मिलाइए आप लोग, सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु हो जाएगा आपका मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर सही है। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता का दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद ये भी सही है, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर ये भी सही है और दक्षिणी बिंदु सुतका गेंडोर ये भी सही है, यानी कि चारों सुमेलित है। ए का 1, 2 का यानी कि बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। रज्जुक कौन थे? रज्जुक कौन थे आपसे पूछा गया है। मौर्य शासन में अधिकारी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, महाजनपद और राजधानी। महाजनपद और राजधानी से संबंधित हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा विराटनगर। कहाँ है? विराटनगर आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर बात किया जाए कुरु का तो ध्यान रखिएगा आप लोग इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विराटनगर हो जाएगा मत्स्य का और कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, सूरसेन हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा यानी कि मथुरा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अस्मक का हो जाएगा पोतन। ठीक है, मिला लीजिए आप लोग, ए का आपका हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा आपका यानी कि 2। ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ए का 3, ठीक है, बी का आपका 4, सी का 1 और डी का क्या 2। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कलमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कलमानुसार व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि पहले हर्यक वंश ने शासन किया। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा आप लोग नंद वंश ने शासन किया। नंद वंश के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि मौर्य वंश ने शासन किया और उसके बाद शुंग वंश ने। ठीक है,
तो देखिए 4132, 4132 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? सेंड्रोकोटस ध्यान रखिएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, ठीक है। सार्थवाह किसे कहते हैं? बताइए किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो लोग भी बता रहे हैं व्यापारियों के काफिले को, ध्यान रखिएगा, यही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 50 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ में दी गई थी, मतलब कहाँ से दी गई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वैशाली में दिया गया था। वैशाली आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 51 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? ऊपर ही बताए हुए हैं अभी हम तुरंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 52 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? बताइए किसकी तुलना की जा सकती है? ध्यान रखिएगा आप लोग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, सूची 1 को सूची 2 को से सम्मिलित कीजिए, ठीक है, और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आंसर बताना है। देखिए, एक तरफ वंश दिया गया है और एक तरफ उसकी राजधानी दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि चालुक्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो बादामी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पल्लव का कांचीपुरम, ठीक है। हर्ष का आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि कनौज, ठीक है। और पांड्य का मदुरई। मिला लीजिए, ए का 3, बी का 4 और सी का आपका 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी को चंद्रगुप्त आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था।